और ब्रदर स्टीफन जो है हमारे लिए दुआ करेंगे। Father God, thank you so much यस for ब्रदर। this wonderful day. आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। I'm so excited to be here to share this message with my brothers and sisters in Pakistan. और खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने मुझे वक्त दिया है ताकि मैं अपने बहनों और भाइयों के साथ जो पाकिस्तान में है मिलकर तेरे नाम को इज्जत दूं। And I pray that this message touches the hearts of my brothers and sisters और मेरी दुआ है कि आज का सारा कलाम जो है मेरी बहनों और भाइयों के दिलों को छुए और अपनी जिंदगियों को बदलने वाले बने, so they can learn the truth about what it takes to make it और ताकि खुदा ये सीखें कि सच्चाई आपके कलाम में ही है to the kingdom of heaven and be with Jesus forever. और ताकि खुदा ये आसमान की बादशाही के वारिस बने और हमेशा आपकी हुजूरी में रहें। Father, I pray you speak through me and through the translator और खुदा मेरी दुआ है कि आप मुझ में से होकर बोलिए और जो भाई ट्रांसलेट कर रहे हैं आप उसके भी साथ हो, so that the message can clearly be heard and learned. ताकि खुदा जो कलाम सुनाया जाए वो सच्चे तरीके से सुनाया जाए और सच्चे तरीके से सुना भी जाए, So everyone that hears the message will be blessed. ताकि खुदा जितने इस कलाम को सुने वो बाबरकत ठहरे। We thank you for this time आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए and we love you in Jesus' name. Amen. और खुदा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सभी कहेंगे आमीन। आइए हम जो है before we invite to share the gospel, we want to sing one worship song, then we will invite you. Amen. आमीन। आइए हम ज़बूर 136 गाएंगे। खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी का ज़बूर है और पास्टर नईम यूनुस से गुजारिश है कि वो इस ज़बूर में हमारी रहनुमाई करें। शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वांदा खुदा क्यों जोयो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, क्यों जोयो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई शुक्र यहोवा दा, वड्डे वड्डे कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा, वड्डे वड्डे कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा, जिस पानी ते धरती रखी, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा, जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा दा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदा के जलाल के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे।
Yes, brother. Before you start, we want to welcome you, Ines. We know that you are not here physically, but we have felt you are with us spiritually. So we want to welcome you with clappings. आइए भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और उनको इस जगह पर वेलकम करेंगे. हेलो Amen. भी बोल देंगे. Well, thank you. Thank you. Hello. I am आप सब absolutely here with you, spiritually speaking, and I am excited to be here. Thank you for giving me आप the सबका बहुत opportunity. शुक्रिया और मेरा भी ईमान है कि मैं रूहानी तौर पर जो आपके साथ मौजूद हूँ और हम शुक्रगुजार करते हैं इस कनेक्शन के लिए जिसके वसीला से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Amen. Well, we're going to go through a Bible study that's going to be able to help you learn the message of the kingdom of God. आज हम जो है हमारा जो मजमून होगा वो है आसमान की बादशाही. तो उसके मतलब हम कुछ बाइबल स्टडी करेंगे जिसके वसीला से आप सीख सकेंगे खुदा की बादशाही के मतलब. Amen. The first thing I would love to do is invite you to learn about the Feast of Trumpets, which is going to happen September 18th, 2020. Sorry brother, repeat again. Yes, first I want to invite you to celebrate the Feast of the Lord called Feast of Trumpets that's going to happen on September 18th, 2020. और हम जो है इससे पहले मैं आप सबको जो हूँ खुशामदीद कहना चाहता हूँ खुदावंद के इस बाबरकत वक्त के लिए जो उसने हमें दिया है और खुदावंद का जो आने वाला वक्त है मैं उसके लिए भी आपको जो हूँ खुशामदीद कहता हूँ ताकि आप मिलकर जो है खुदावंद का इस्तेमाल कर सकें 2020 में. In a little while, I'll explain the meaning of the Feast of Trumpets. और मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा कि आसमान की बादशाही कैसे आएगी और कैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आएंगे. Here's my family. This is my wife, Jamie, my daughter, Jaden, my son, Maddox. और we are not seeing your the screen, brother. You don't see my screen because I have it shared Yeah. right now. Then Yes. you have to go to a different page on your phone. On your phone, you might have to swipe left or swipe right. Okay. ये देखो थोड़ी तस्वीर और तस्वीर से स्क्रीन तले आ रहा है. Our mobile is just searching. उन्हें तस्वीर पे दिया. Okay, I will tell the people what you are saying. Okay, do Without you see my screen? No, brother, not yet. जिसमें पहले तस्वीर नहीं आ रही थी. सर्चिंग हो रही है. I think our internet connection is not good, so that's why we are not seeing. Okay, let me stop sharing and I'll try to share it one more time. Okay, yes. How about now? Okay, yes. Now we have you. Perfect. भाई ने अपनी फैमिली की जो है तस्वीर सेंड की है. इसमें उसका बेटा है, उसकी बीवी है और उसकी एक बेटी है. This is my wife, Jamie, my daughter, Jaden, and my son, Maddox. Tell me name, brother, one by one. Jamie. उनके वाइफ का नाम है जेनी. Jaden. और उनके बेटे का नाम है जेडन. And Maddox. और उनके Maddox. Yes, और उनके बेटे का नाम है मैडेक्स. And we are saved by Truth Ministry. और हम जो है ट्रुथ मिनिस्ट्री के जरिए से जो है बचाए गए हैं. हमारा ये जो है इनके साथ काम है. हम जो है ट्रुथ मिनिस्ट्री के नाम से हम जो है काम कर रहे हैं. And this is our website, savedbytruth.com. और ये हमारी वेबसाइट है जिसके जो हम इसको इंटरनेट पर हम देख सकते हैं जिसके वसीला से जो है हम उनको फॉलो भी कर सकते हैं. उनका नाम है सेव्ड बाय ट्रुथ. And this is our ministry in India. These are some of the brothers in India we've been meeting.
और ये कुछ लोग हैं हमारे साथ जो इंडिया में हमारे साथ काम कर रहे हैं। And we have thousands of pastors in India that have learned the same message that you're about to learn today. और हमारे पास हजारों पास्टर्स हैं खुदा के खुदा में जो इस मैसेज को सुनते हैं जो आज मैं आपके दरमियान भी सुनाऊंगा और ये दूसरों तक भी इसको पहुंचाते हैं। And I did the same exact thing with them as we're seeing with you, is teaching the message the same way. और मैं जैसे आपको समझाऊंगा जैसे आपको बताऊंगा वैसे ही सेम वे के जरिए से उसी तरह से मैं जो उनको भी तालीम देता हूँ उनको भी समझाता हूँ। See, if you notice, this is me on a screen teaching them, just like I'm teaching you. और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि मैं जो हूँ सामने हूँ और मैं उनको जो है सिखा रहा हूँ। And then this is in Africa. We have brothers in Africa, the same thing. और इसी तरह जैसे इंडिया में हमारे साथ पास्टर्स काम कर रहे हैं इसी तरह अफ्रीका में भी हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो खुदा के कलाम की वसीयत का काम हमारे साथ कर रहे हैं। And there's been many pastors and many people out there baptized because of Saved by Truth Ministry teaching them this message. और खुदा ने हमें फजल बख्शा है कि इस कलाम के जरिए से जो हक का कलाम है सेव्ड बाय ट्रूथ यानी हक के जरिए से बचाया जाना सच्चाई के जरिए से बचाया जाना उसके वसीला से बहुत से लोग जो है बपतिस्मा ले रहे हैं खुदा की बादशाही में दाखिल हो रहे हैं। So today's message is going to be talking about the covenant of the Lord. और आज का जो हमारा टॉपिक होगा जो मजमून होगा वो खुदावन का अहद होगा द कवेनेंट ऑफ द लॉर्ड यानी खुदावन का अहद। Make sure you have your Bibles and a pen to write down the scriptures. और आप सबके पास जो बाइबल होनी चाहिए और पेन हो जो और नोटबुक होनी चाहिए ताकि आप इसको जो है लिख भी सकें। क्या सबके पास है बाइबल? बाइबल्स दिखा दें भाई को। Yes, we have Bibles. Amen. Amen. So we're going to be talking the message to lead the Lord's people to the kingdom of God. और आइए हम जो है शुरू करते हैं और इसका हम आगाज करते हैं कि क्या जो है हमने लोगों को सिखाना है समझाना है ताकि लोग जो है खुदा के कलाम की तरफ आ जाएं खुदा की बादशाही की तरफ आ जाएं। These are the chosen people. The और elect, वो क्या the elect. बचाए गए लोग हैं या उनका चुनाव किया जाता है? The Church of Philadelphia. और क्या वो फिलदिल्फिया की कलीसिया को आप जानते हैं जो बाइबल में भी है? The 144,000. और 1,40,000 लोगों को भी आप जानते हैं। And the people who do not go through the hour of trial and the great tribulation. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो है परेशानियों में से गुजरते नहीं हैं और शायद उनको जो है बादशाही का अंदाजा नहीं होता है। And this is why the Lord is coming to you to teach you this message so that you can become part of this 144,000. तो यही आज के दिन का मकसद है कि खुदा ने आपको चुना है ताकि आप इस मैसेज को सुने और लोगों को बचाएं और 1,40,000 लोगों में आप भी शामिल हो जाएं ताकि आप लोगों तक जो है कलाम को फैलाएं। So we're going to go into the new covenant and the old covenant so you can see how they work together. और हम जो है पुराने अहदनामे को भी विजिट करेंगे और नए अहदनामे को भी विजिट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि दोनों मिलकर जो है एक साथ कैसे काम करते हैं। We're going to first talk in Matthew 28 verse 18 through 20. आइए हम जो है खुदा के कलाम में से निकालेंगे मत्ती उसका 28 बाब और उसके 18 से लेकर 20 आयत तक जो है हम कलाम का की तिलावत करेंगे। You wanna read or we will read in our Yes, language? I'll read it first and then you can read it in your language. Okay, then we will read one by one. Then Jesus came to them and said. Okay, let me tell the reference. Okay. हम निकालें मत्ती उसका 28 बाब उसकी 18 से लेकर 20 आयत तक। क्या निकालिए सबने? Yes, brother. Matthew 28 verse 18 through 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make. यीशु ने पास आकर उनसे कहा
उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। To be part of God's kingdom, you have to first become a disciple, then get baptized, then obey the commandments. तो खुदावन की बादशाही में दाखिल होने के लिए कुछ तरतीब हमें दी जाती है कि हमने पहले यीशु मसीह को कबूल करना है, फिर हमने जो है बपतिस्मा लेना है और रूल कुदस हमें मिलेगा, तो तब हम जो है बादशाही के लायक ठहरेंगे। And that's what we're going to look at throughout this entire message. तो आज हमने जो इन तमाम बातों पर जो है अमल करना है कि हमने अगर बादशाह में दाखिल होना है तो ये सब चीजें हमने करनी है। So first, we must become a true disciple of Jesus. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सच्चे शागिर्द बनना है यीशु मसीह के, यानी यीशु मसीह की आपने पैरवी करनी है। So how do we become a disciple? We have to hold to Jesus's teaching. तो हमने शागिर्द बनने, अगर हमने सच्चा शागिर्द बनना है तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह जो है हम जो है एक सच्चे शागिर्द बन सकते हैं। John 8:31-32. आइए हम इसके लिए हवाला निकालेंगे यूहन्ना उसका 8 बाब और उसकी 31वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यस ब्रदर। To the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। Whoever's teaching you hold on to is whose disciple you are. और आप इधर देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे हमें बताया कि हम कैसे शागिर्द बन सकते हैं, यानी हम कलाम पर अगर अमल करेंगे तभी हम यीशु मसीह के जो है हकीकी शागिर्द ठहरेंगे। Which means if you hold on to your church's teaching and it's different than what the Bible says, then you're your church's disciple. तो अगर आप अपने चर्च में जाते हैं और अगर उनकी तालीम जो है आपकी बाइबल के खिलाफ है, यानी बाइबल से रिलेटेड तालीम नहीं दे रहे हैं, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये एक सच्ची तालीम नहीं है और ये सही जो है यीशु मसीह के कलाम की मुनादी नहीं कर रहे हैं। If you hold on to your pastor's teaching versus the church, what the Bible says, then you are your pastor's disciple. तो अगर आप अपने पास्टर से तालीम लेते हैं और अगर आपको वो कुछ सिखाता है या समझाता है, तो आपने जाकर उसको जो है देखना भी है बाइबल में क्या वाकई बाइबल में ऐसा है कि जो हमें ये बता रहा है। Or if you hold on to your minister's teaching, or the Bible talk leader's teaching, or the Pope's teaching, or your parents' teaching, or even people on the internet's teaching, if it's not backed up by scripture, then you're their disciple. आमीन। तो अगर आप किसी मिनिस्ट्री के साथ, किसी तंजीम के साथ काम कर रहे हैं, वो आपको सिखा रही हैं, तो अगर वो भी आपको कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तब भी आपने उसको बाइबल के साथ जाकर जरूर देखना है कि ये जो हमें तालीम दी गई है ये वाकई बाइबल से रिलेटेड है या अपनी तरफ से कोई बता रहे हैं। अगर वो सच में बाइबल के मुतालिक है तो फिर वो आपको ये हकीकी शागिर्द बना सकते हैं। The only place you can find Jesus's teaching is in the Bible. और वही जो है यीशु मसीह के कलाम की मुरादी करते हैं, वही यीशु मसीह के शागिर्द हैं। अगर कोई कलाम में से निकल कर आपसे कोई तालीम देता है तो वो उस तालीम पर आपने यकीन नहीं करना है। So whose teaching will you follow? तो कौन सी टीचिंग है जिसे आपने फॉलो करना है, जिस पर आपने अमल करना है? The Bible. और वो है बाइबल मुकद्दस। हालेलुया। Amen. आमीन। So, have you made a decision to become a disciple of Jesus? तो आपने सबसे पहले क्या करना है? फैसला करना है यीशु मसीह के शागिर्द बनने के लिए। See, yes.
और आपने जब ये फैसला करना है तो आपने कहना है हाँ मैं तैयार हूँ यीशु मसीह का शागिर्द बनने के लिए। यहाँ लिखा है डेयर टू बी अ डिसाइपल। Amen. So the next thing we need to do is repent from our sins. Hello? Yes, brother, I can hear you. Amen. So we have to repent from deliberate sin. Galatians 5. Hello. Yes, can you hear me? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Can you hear me? Yes, brother, I can hear you. Yes, I can hear you. Okay, Galatians 5, verse 19. It says, the acts of the flesh are obvious. So this is Galatians 5, verse 19. आइए हम जो है खुदा के कलाम का जिसमें से निकालेंगे गलतियों की किताब उसका 5 बाब। And which verse is this, brother? Verse 19. Yes. गलतियां उसका 5 बाब और उसकी 19वीं आयत। Says the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery. और पहली जो भाई ने हमें जो दिखाई थी वो हमने मिस कर दिया है। तो उसमें लिखा था कि हमने गुनाहों से तौबा करनी है और वो कौन से गुनाह हैं जो हम जिस्मानी तौर पे करते हैं। और 19 आयत में लिखा है अब जिस्म के काम तो जाहिर है यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, idolatry, witchcraft, hatred, discord, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. बाज नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानिद उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. और इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। So if any of these sins are in your life, you must repent. आमीन। तो अगर इनमें से कोई भी गुनाह आपकी जिंदगी में है तो आपको जो है रिपेंट करने की जरूरत है यानी तौबा करने की जरूरत है। अगर इनमें से कोई भी गुनाह आप अपनी जिंदगी में देखते हैं तो आपको तौबा करने की जरूरत है ताकि आप बादशाही के वारिस बने। Here's some more deliberate sins. Ephesians 5, verse 1. आइए हम निकालेंगे एक और हवाला इफिसियों उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत। Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the ways of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। But among you, there must not even be a hint of sexual immorality or any kind of impurity or of greed. These are improper for God's holy people. और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो और ना बेशर्मी और बेहुदगोई और ठट्ठाबाजी का क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक्स इसके के शुक्रगुजारी हो। Nor should there be any obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. चौथी आयत को दोबारा पढ़ेंगे। और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरस इसके के शुक्रगुजारी हो। आमीन। For this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person as an idolater, has any inheritance in the kingdom of God and of Christ.
तो अगर आप ऐसा शख्स देखते हैं या आप अपने आप में अगर ऐसा कोई गुनाह देखते हैं तो आप अपने आप को क्लियर कर लें कि आप बादशाही के लायक नहीं है। अगर इनमें से कोई गुनाह भी आपके अंदर है तो फिर आप बादशाही के लायक नहीं, और ना वो शख्स जो आपको तालीम दे रहा है वो भी। Let no one deceive you with empty words, because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not partner with them. और ऐसे लोगों का आपने जो है साथ नहीं देना है, क्योंकि ऐसे लोग खुद भी जो है बादशाही के बाहर होंगे और आपको भी जो है बादशाही के बाहर ले जाएंगे, क्योंकि वो जो है हक की तालीम नहीं देते हैं। Amen. आमीन। आमीन में पैदा हो। So, have you made a decision to repent from your sins? तो क्या आप में से किसी ने जो है इरादा किया है कि अपने गुनाहों से आपने तौबा करनी है इस कलाम को सुनकर? क्योंकि आप सुन चुके हैं कि अगर कोई गुनाह इनमें से आपकी जिंदगी में है तो आप बादशाही के लायक नहीं है, तो जरूरत है आपको तौबा करने की। So now that you've repented, you disciples must be baptized in water for the forgiveness of their sins. और अगर आपने वाकई फैसला कर लिया है तो आपको तैयार होने की जरूरत है कि आप बपतिस्मा लें, जो है खुदा यीशु मसीह के नाम का इकरार करें, ताकि वो जो है आपको अपने गुनाहों से जो है मगफिरत दे और आपको बादशाही का वारिस बनाए। Acts 2, verse 36. It says, therefore, इमाल उसका go दूसरा ahead. बाब, yes, let me tell them that they can read us also. Yes. Acts 2:36. इमाल उसका दूसरा बाब और उसके 36वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ओ यार, yes brother, go for it. Therefore, let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. आमीन। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what should we do? जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस और इनाम में पाओगे। आमीन। And you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise और is अगर for आप you. यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे तो रूहुल कुद्दस आपको जो है इनाम में दिया जाएगा। The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord God will call. इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। So there is only one type of baptism. Ephesians 4, तो verse 4. आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही तरह का बपतिस्मा है और कोई दूसरी तरह का बपतिस्मा नहीं है। इस बात को आपने अपने ज़हन नशी कर लेना है। सिर्फ एक ही तरह का बपतिस्मा है। हम निकालेंगे इफिसियों 4 बाब और इसके 4 आयत, ये हमें बताएगा कि किस तरह का बपतिस्मा जो है हमने लेना है। इफिसियों 4 बाब और उसकी 4 आयत। There is one body and one spirit, just as you were called to one hope, one call, when you're called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सब का खुदा और बाप एक ही है, जो सब के ऊपर और सब के दरमियान और सब के अंदर है। आमीन।
Matthew 3, verse 13. आइए मत्ती की किताब उसका 13 बाब 3 बाब और उसकी 13 आयत को हम पढ़ेंगे। Then Jesus मत्ती came 3 बाब उसकी 13 आयत। Yes, brother. Then Jesus came to them in Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? और इसमें हम देखेंगे किस तरह का बपतिस्मा लेना है, हमने कैसा बपतिस्मा होता है। और 13वीं आयत में लिखा है, उसी वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। Jesus replied, Let it be so now, that it is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending on like a dove and alighting on him. And a voice और from heaven said, This is my son, who I love, who I am well pleased. और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। Amen. So this is how baptism is done in water for the forgiveness of your sins, just like Jesus did. और आप देखते हैं 16वीं आयत में कि कैसे बपतिस्मा लेना है, यानी यीशु मसीह जो है पानी के अंदर गए और फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया। इस तरह का बपतिस्मा अगर आपको कोई देता है तो ये सही बपतिस्मा है और तरह का कोई दूसरा बपतिस्मा नहीं है। So all disciples need to be baptized for the forgiveness of their sins to receive the gift of the Holy Spirit. और जितने यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं उनको जरूरी है कि वो पहले बपतिस्मा लें ताकि रूह कुद्दस जो है उनको इनाम में दिया जाए। John 3:3-7. आइए यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत से लेकर Jesus replied, Very truly I 3 tell आयत से you. लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into the mother's womb to be born. यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. The flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at me saying you must be born again. यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर के मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। Amen. आमीन। Romans 6:1. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. Or how can we live in it any longer? आइए हम रोमियो उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से हम जो है तलावत करेंगे। Yes, brother. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए
क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? For don't you know that all of us who were baptized into Christ were baptized into his death? तीसरी आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में We were therefore buried with him. शामिल होने का बपतिस्मा। We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. बस मौत में शामिल होने का बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। आमीन। So this is what it looks like. Jesus was on the cross. Our old life is on the cross. तो ये कुछ इस तरह से बनता है कि यीशु मसीह जो है सलीब पर कुर्बान हुए, मर गए और दफन हुए, और जो है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। Jesus died and was buried in the tomb. We were buried in the water of baptism. और जैसे यीशु मसीह मरकर जो है कब्र में उतारे गए, वैसे जब हम बपतिस्मा लेते हैं, वैसे भी हम जो है एक लिहाज से अपने गुनाहों के एतबार से जो है मर जाते हैं। और अगर जैसे हम दोबारा पानी से बाहर आते हैं, तो इसका ये सबूत है कि हम जो है नई जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। Jesus resurrected from the dead. We rise out of the water, raised to a new life. आमीन। और जैसे यीशु मसीह मरकर जो है मरकर जो तीसरे दिन जी उठे, वैसे हम बपतिस्मा लेकर जो है नई जिंदगी में जी उठते हैं। This means born again. और ये इसका एक सादा तर्जुमा ये है कि हम नए सिरे से जो है पैदा हो जाते हैं। So this is when we receive the Holy Spirit, because we've been born again. और यही उसका मकसद है, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो तब हमें जो है रूह कुदस इनाम में दिया जाता है। So baptism also adds you to the body of Christ. और बपतिस्मा एक लिहाज से आपको खुदा के साथ जोड़ता भी है। आइए हम हवाला निकालें करंथियों उसका 12 बाब उसकी 12 आयत। 1 Corinthians 12:12. पहला करंथियों उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत। यस ब्रदर। Just as the body, though one, has many parts, but all its parts form one body, so it is with Christ. क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी एक है। For we were all baptized by one Spirit, so as to form one body. तो हम सब जितने बपतिस्मा लेते हैं, जितने यीशु मसीह को कबूल करते हैं, वो यीशु मसीह में शरीक होकर, यीशु मसीह में शामिल होकर एक हो जाते हैं। Whether Jew, Gentile, slave, or free, we are all given the same Spirit to drink. Even the body is not made up of one part, but of many. क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन के होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। So the only way a person can become part of the body is through baptism. और अगर आप वाकई यीशु मसीह के बदन में शरीक होना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है कि बपतिस्मा लें, ताकि आप यीशु मसीह के बदन के अज़ा बन जाएं। Baptism is mandatory and commanded by the Lord. और बपतिस्मा जो है दरमियानी है, आपके और यीशु मसीह के अंदर। आप और यीशु मसीह एक इस साइड पे ईसा है, और दरमियान में बपतिस्मा है। अगर आप बपतिस्मा
करेंगे तो आप शराकत यीशु मसीह के साथ हो जाएगी। So, Father, I pray that all of you have made a decision to be baptized if you're an adult and you have not been. और आइए मैं अब आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि आप फैसला करें ताकि आप यीशु मसीह के बदन में शामिल हो और बादशाही में शामिल होने के भी आप लायक ठहरे। Disciples also must love the Lord your God. और जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं उनको वाकई जरूरत है कि यीशु मसीह से प्यार भी करना है उन्होंने, which is the greatest commandment. और ये सबसे जो है बड़ा हुक्म है कि खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल से, अकल से और जान से मोहब्बत करनी है। Matthew 22 verse 37 through 40. और आइए हम इस आयत को देखते हैं, मत्ती 22 बाब और उसकी 37वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। मत्ती उसका 22 बाब Love the Lord your God. Love the Lord your God with all of your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। Amen. आमीन। So, John 14 verse 15 through 18. आइए हम इसी का मतलब एक और हवाला देखेंगे, यूहन्ना 14 बाब। If you love me, keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and to be with you forever, the Spirit of truth. यूहन्ना 14 बाब और उसकी 15 आयत में यूं लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। John 14, 21 and 22. On that day. Please repeat it, brother. Yes. John 14, 21, 22. यूहन्ना 14 बाब उसकी 20 और 21 आयत, यही बाब है, इसकी 20 और 21 आयत। On that day, you will realize that I am in my Father, you are in me, and I am in you. Whoever has my commandments and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आमीन। Loving the Lord is keeping the commandments. और अगर आप वाकई खुदा से प्यार करते हैं तो फिर आप में खुदा के हुक्मों पर अमल करना का भी अमल होना चाहिए। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते फिर वो मोहब्बत जो है झूठी है। Exodus 20 verse 4. You should not make for yourselves an image. I'm sorry. आइए खरूज इसका 20 बाब पढ़ेंगे। खरूज इसका 20 बाब और उसकी 4 आयत पुराने यादनामा में, दूसरी किताब खरूज इसका 20 बाब। Yes, brother. You shall not make for yourselves an image in the form of anything in heaven above, earth beneath, or the waters below. तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। You should not bow down to them and worship them. तो उनके आगे सजदा ना उनके आगे सजदा ना उनकी इबादत करना। For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children to the sins of the parents, to the third and fourth generation of those who hate me. आमीन। क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी औलाद की तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। But showing love to 1,000 generations
of those who love me and keep my commandments. आमीन। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। आमीन। Amen. So this is Jesus talking to the rich young ruler. और यही बात है जो यीशु मसीह आपको बताना चाहता है। अगर आप उससे उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, इसका मतलब आप उससे अदावत करेंगे और इस बदकारी की सजा वो तीसरी और चौथी पुश्त तक आपको देगा। और अगर आप उससे प्यार करेंगे, उससे कोई हुक्मों पर अमल करेंगे, तो हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं, रहम करता हूँ, वो आप पर फिर रहम भी करेगा। Matthew 19, verse 16. आइए मत्ती उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे। यस ब्रदर। हाँ जी, 19 Then बाब a 16। man came to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? Why do you ask me what is good? Jesus replied, There is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments. और उसने उससे कहा कि तुम मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। The Ten Commandments, Revelation 22, verse 14. और वो हुक्म जो है वो आप जानते हैं कि वो 10 हुक्म जो हमें दिए गए हैं, उन पर हमने जो है अमल करना है। आइए हम एक और हवाला देखेंगे। मुकाशफा 22 बाब और उसकी 14 आयत। Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। आमीन। So not only do we need to do all the commandments, we must have the sign of the Lord, which is the fourth commandment. और हमने जो है सब हुक्मों पर भी अमल करना है, और सबसे ज्यादा हमने और उनमें से हमने चौथा जो हुक्म है उस पर जो है हमने ज्यादा अमल करना है। और चौथा हुक्म देखते हैं कि याद करें, हमने सब्बत के दिन को जो है पाक मानना है। We must have the sign and the mark of the Lord. Exodus 31, 12 through 18. और हमारे ऊपर जो है खुदावंद की मोहर होनी चाहिए। आइए हम हवाला निकाल लेंगे। खरूज लेट मी टेल देम फर्स्ट ब्रदर। खरूज उसका 31 बाब और उसकी 12 से 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। खरूज 31 बाब 12 से 18। यस ब्रदर। Then the Lord said to Moses, Say to the Israelites, You must observe my Sabbaths. This will be a sign between me and you for the generations to come. और खुदा ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सब्तों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, So you may know that I ताकि am. तुम जानो कि मैं खुदा। यस ब्रदर। So you may know that I am the Lord who makes you holy. ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। Observe the Sabbath because it is holy to you. Anyone who desecrates it is to be put to death. Anyone who does any work on that day must be cut off from their people. चौदहवें में पढ़ेंगे, बस तुम सब्बत को मानना इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो जरूर मार डाला जाए। जो इसमें से कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। For 6 days work is to be done, but the seventh day is a Sabbath rest, holy to the Lord. Anyone who does any work on the Sabbath day is to be put to death.
6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सब्बत है, जो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन काम करे, वो जरूर मार डाला जाए। वाह। The Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for generations to come as a lasting covenant. बस बनी इसराइल सब्बत को माने और पुष्ट दर पुष्ट उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। It will be a sign between me and the Israelites forever. मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा। For 6 days the Lord made the heaven and earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। When the Lord finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave him the 2 stone tablets of the covenant law, the tablets inscribed by the finger of God. और जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका, तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। Hebrews 4:6. Hebrews 4 verse 6. आइए हम इब्रानियों हिब्रू 4:6 Yes. आइए इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे। यस ब्रदर। Therefore, since it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience, बस जब ये बातें बाकी हैं कि बाज उस आराम में दाखिल हो, और जिनको पहले खुशखबरी सुनाई गई थी, वो नाफरमानी के सबब से दाखिल ना हुए। God again set a certain day, calling it today, that he did a long time ago, later when he spoke through David, as in the passage already quoted. तो फिर एक खास दिन ठहरा कर इतनी मुद्दत के बाद दाऊद की किताब में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पेशतर कहा गया कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो, तो अपने दिलों को सख्त ना करो। Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given the rest, God would not have spoken later about another day. तो अगर आज आप खुदा की आवाज को सुनते हैं, तो आपने अपने दिलों को जो है सख्त नहीं करना है। और 8वीं आयत में लिखा है, और अगर यशवा ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता, तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। There remains then a Sabbath rest for the people of God. बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। For anyone who enters God's rest also rests from their work, just as God did from his. क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ, उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। Therefore, let us make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। So if we want to make it to the kingdom of heaven, we must keep the Sabbath day holy. तो अगर आप वाकई खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है कि आप तमाम हुक्म पर अमल भी करें। So how do we keep the seventh day holy? We तो हम must, कैसे जो है go ahead. तो कैसे जो है हम खुदा के 7वें दिन को जो है पाक माने। We must look and spot for the new moon at night, and then the sliver of the moon is the new moon. The day after we see the sliver of the new moon is the first day of the month. और हम देखते हैं कि 7वां दिन जो है खुदा ने हमें कहा है कि हमने से पाक मानना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम जैसे हम रात को हम चांद को देते हैं और सुबह वो नहीं होता है, सुबह दूसरा दिन होता है, सूरज निकला होता है,
और इसका मतलब ये है कि खुदावंद की कुदरत है उसमें काम कर रही है। तो अगर खुदावंद ऐसा कह रहा है यानी सातवें दिन को आपने पाक माना है तो ये खुदावंद का हुक्म मानकर जो है आपने सातवें दिन को पाक मानना है और वो दिन सब्बत का है। In the book of 1 Samuel and in Isaiah 66, the book tells us the new moon celebration is the first day of the month. और ये हवाला हमें मिलता है पहला सैमुएल उसके 20 बाब 24 और 27 में और यसाया 66 बाब 22 और 23 आयत में के महीने का जो पहला दिन है वो नए चांद की खुशी का दिन हो और जो है पहला दिन है महीने का वो खुदा के नाम को जो है जलाल देने के लिए भी हो। There is no Sunday in the Bible, and there is और no बाइबल Saturday in the Bible. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में जो है संडे का जो है कोई जिक्र नहीं है, तुम्हारा का कोई जिक्र नहीं है। The way God kept the Sabbath day is you spot the new moon and you count to 7. और बाइबल हमें बताती है कि जब आप नए चांद को देखें तो आपने जो है खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और वो महीने का पहला दिन होना चाहिए। So here's how it works. Day 1 is the new moon celebration. Day 2, 3, 4, 5, 6, 7. On the 7th day, it is a half a moon. और ये कुछ इस तरह से बनते हैं कि पहले दिन में जो है हमें ये चांद थोड़ा सा नजर आता है, फिर जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो चांद ऐसी हालत में आ जाता है, सातवें दिन जो है चांद आधा हो जाता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On the 14th day of the month, it's a full moon. और जो है उसके बाद जो दिन गुजरते हैं 7 से 14 तक तो वो है फुल मून हो जाता है यानी पूरा चांद जो है हो जाता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On the 21st day of the month, it's a half a moon, the other half. और उसके बाद जब दिन गुजरते हैं तो वो जो है आधा होना शुरू हो जाता है फिर दोबारा से, और 21वें दिन तक वो जो है आधा हो जाता है दोबारा। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Then it goes back down a sliver or it goes to become a dark moon. और जब इसी तरह बाकी दिन गुजर जाते हैं तो जो है चांद इसी हालत में आ जाता है और ये इसका मतलब ये है कि ये पूरा महीना जो है यहाँ से जो है महीना शुरू होता है पहले चांद से या नया चांद हमें मिला है, उसके बाद ऐसे चांद स्टार्ट होता है और ऐसे फिर दोबारा जो है खत्म हो जाता है। ये बाइबल के लिहाज से जो है हमें। And then on the 29th day, we go out and look for the new moon again, and that's how we get to God's Sabbath day. Sorry, brother, please repeat again. I said, then on the 29th day, we go out and look for the new moon again, and then that's how we get to the Lord's Sabbath day. और जैसे हम पहले महीने के पहले दिन से जो है हम देखते हैं जो चांद शुरू होता है और वो 29वीं तारीख तक फिर दोबारा हो जाता है, तो फिर जो है ऐसे ही वो दोबारा स्टार्ट होता है पहली तारीख से। So no disciples in the Bible ever worshipped on Sunday, and no disciples worshipped on Saturday. They worshipped based on God's calendar. आमीन। तो जो शागिर्द थे वो सिर्फ इतवार के दिन ही खुदान की इबादत नहीं करते थे बल्कि वो पूरा महीना जो है खुदान के नाम को इज्जत और जलाल देते थे। So tomorrow, Tuesday, is actually the 28th day of the month, the 4th Sabbath of the 5th month. और हमने भी ऐसा ही करना है, हमने खुदा की प्रस्तिश के लिए जो है कोई एक दिन हमने नहीं चुना है बल्कि एक ही दिन नहीं चुना है बल्कि हमने सारा जो है महीना खुदा के नाम को जो है इज्जत और जलाल देना है। So tomorrow the Sabbath begins in the morning and it ends when it gets dark at the evening. तो जैसे जो हम अपने दिन का आगाज करते हैं यानी सुबह हमारी रोशनी के साथ होती है और जो हम जब सोते हैं तो तब अंधेरा होता है। हमने इन तमाम बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। जब हमने सुबह उठना है हमने रोशनी के लिए शुक्रगुजारी करनी है, जब हमने सोना है तब हमने तारीख के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि उसने हमें वक्त दिया ताकि हम आराम कर सकें। Amen. So this is what it looks like. The first Sabbath is day 1. I mean, the new moon starts the month. The first Sabbath is the 7th day.
The second Sabbath is the 14th day. The third Sabbath is the 21st day. And the fourth Sabbath is the 28th day. और ये वो दिन है जिनमें जो है यहूदी लोग जो थे वो सब्बत के दिन को जो है मनाते थे और ये चांद के लिहाज से ही जो है सब्बत को जो है मनाते थे और ये कुछ इस तरह है पहला दिन जो है सब्बत का वो महीने के पहले दिन मनाते थे और 7वें दिन फिर मनाते थे 14वें दिन 21वें दिन और 28वें दिन इसीलिए आज से वो जो है खुदा के सब्बत को जो है मनाते थे. So now the Lord just revealed to you his Sabbath day. और इस तरह से खुदावंद ने उनको जो है निशानात दिए हुए थे कि कैसे उन्होंने जो है सब्बत का दिन मनाना है. Amen. Amen. Wonderful, brother. Yes. So these are also the Lord's festivals that are for the Lord. Leviticus 23 verse 1. और ये वो त्योहार हैं जो खुदावंद ने उनको बताए थे और वो कुछ त्योहार भी जो है मनाते थे. आइए हम इसके लिए देखेंगे आइए हम इस्तिश्ना की किताब उसका 23 बाब और उसकी पहली आयत को निकाल लेंगे. Leviticus 23 verse 1. The Lord said to Moses. और खुदा ने मूसा से कहा. The Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, these are my appointed festivals, the appointed festivals of the Lord, which you are to proclaim as sacred assemblies. और खुदा ने जो है मूसा से क्या किसी ने निकाल लिया 23 और उसकी पहली आयत. नहीं वो थे एक्सोडस 7 अहबार है लेविटिकस सॉरी यार हाँ जी अहबार निकालें सॉरी. The Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, these are my appointed festivals, the appointed festivals of the Lord, which you are to proclaim as sacred assemblies. आप में से कोई पढ़ दे प्लीज ये मेरे ऊपर नहीं हो रहा. और खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह के खुदावन की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमू के लिए ऐलान देना होगा. मेरी वो ईदें ये हैं 6 दिन काम काज किया जाए और 7वें दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सब्बत है. उस रोज किसी तरह का काम ना करना. बस अगली आयत पढ़ेंगे. Here are the Lord's festivals. The month of त्योहार हैं. The month of Aviv is when the Lord starts his year. It's when we see the first barley crops. आइए हम अहबार उसका 23 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 44 आयत तक पढ़ेंगे. The new moon starts the month and starts the year based on the new moon. और जो है पहले सबसे पहला जो त्योहार मनाते थे वो ये था कि start of our year. The seventh day rest, the Sabbath, begins the week after spotting the new moon. और पहले वो जो है साल को शुरू करते थे वो है फर्स्ट बैरली क्रॉप यानी खुद अपनी फसल का जो है हदिया जो है खुदा की हजूरी में देते थे. The Passover was the day that Jesus died on the cross. He was our Passover lamb. और दूसरा वो ये था कि वो नए चांद पर जो है महीने का आगाज करते थे जैसा हम पहले देख चुके हैं तो वो नए महीने की शुक्रगुजारी भी मनाते थे. So true disciples celebrate Passover, not Easter. He was not our Easter bunny. और वो फिर 7वें दिन को जो है वो पाक मानते थे उसमें जो है खुदा के जो है नाम को जलाल देते थे. Unleavened bread was the day Jesus was buried in the ground. The Feast of Unleavened Bread was the day he was buried.
और वो जो पहले जो है रोटी भी तोड़ते थे एक दूसरे के साथ, रफाकत भी रखते थे। The Feast of First Fruit was the day he rose from the dead. और जब कोई मर जाता था तो उसकी वो शुक्रगुजारी भी करते थे, और फिर जो है उसके तो वो जो है फिर बाद में जो है शुक्रगुजारी के लिए रफाकत भी रखते थे एक दूसरे के साथ। और जो है रोज और बर्थडे, और वो जो है पहले फलों की ईद भी जो है वो मनाते थे। The Feast of Weeks is when he sent down the Holy Spirit on Pentecost. और ये तमाम जो है ईदें हैं, ये खुदावंद के मौत के जैसे मुशाबे रखती हैं। जैसे यीशु मसीह भी जो है दफन हुआ हमारी खातिर, वो मरा और हमारी खातिर जी भी उठा। तो वो जब कोई मरता था तो उसकी शुक्रगुजारी भी करते थे, और तीसरे दिन वो जो है अपने जो है खुदा के नाम को जलाल देते, क्योंकि तीसरे दिन खुदावंद भी जो है मुर्दों में से जी उठा था। और फिर जो है खुदावंद ने जो है अपना रूल कुदस भी जो है शागिर्दों पर भेजा, तो वो इस बात की भी शुक्रगुजारी करते थे। The Feast of Trumpets is when he's calling his people to go to the promised land, which is the next feast that needs to be fulfilled. और वो फिर नरसिंगे भी बजाते थे लोगों को बुलाने के लिए, ताकि खुदावंद की इबादत करनी है तो एक दिन ये भी बनाया जाता था जिसमें वो नरसिंगों के साथ जो है लोगों को इबादत के लिए बुलाते थे। The Day of Atonement is when he atones and prays for all the nations to repent. और उसमें जो है तमाम कौमें जो आती थी और उनकी जो है गुनाहों की माफी के लिए जो है दुआ की जाती थी। And the Feast of Tabernacles is when he sets up his kingdom and we reign with him for 1,000 years. और जो है वो फिर बादशाही के लिए भी जो है शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आएगा और हम उसके साथ जो है बादशाही भी करेंगे। So we are praying that the Lord comes on his next Feast of Trumpets. और हमें भी आज जो है इस बात के लिए तैयार होने की जरूरत है। हमें तैयार रहना है कि खुदावंद आएगा और हम उसके साथ मिलकर जो है शुक्रगुजारी करेंगे। So here's how they look. Passover, Jesus died. Unleavened bread, he was buried. Resurrection was on first fruit. The Holy Spirit was sent down on Pentecost. Trumpets is the next feast to be fulfilled. Day of Atonement, then Feast of Tabernacles. और ये तमाम जो मिलकर जो है वो ईदें मनाते थे, वो कुछ इस तरह से थी, और वो जो है यीशु मसीह के मौत से बिल्कुल मुशाबे थी। बाइबल के लिहाज से जो दिन पाक माने थे वो ये हैं। These are the Lord's holy days. We do not celebrate Christmas. We do not celebrate Easter. We do not celebrate those. Those are all pagan holidays. और हमने ना सिर्फ जो है ईस्टर को मनाना है, ना हमने जो है क्रिसमस को मनाना है। हम ज्यादातर इन्हीं ईदों को जो है मनाते हैं, बल्कि उन तमाम ईदों को जो है खुदा ने हमें बताई, उन तमाम ईदों को हमने मानना है। Amen. आमीन। So the Lord is calling you to be with him in the kingdom of God. और खुदावंद आपको जो है बुलाता है ताकि आप उसकी बादशाही के वारिस बने। आइए हम हवाला निकालेंगे यूहन्ना 14 बाब और उसकी 1 आयत। John 14 verse 1. 15 मिनट होने। यूहन्ना 14 बाब और उसकी पहली आयत। Yes, brother. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My और Father's खुदावंद की बादशाही में आपने अपने आप को तैयार करना है, और आपने जो है इस बात पर ईमान रखना है कि खुदावंद आपके साथ है। और पहले हाथ में लिखा है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। My Father's house has many rooms. If it were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे
कह देता, क्योंकि मैं जानता हूँ ताकि तुम्हारे लिए मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। And if I go to prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you also may be where I am. और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। आमीन। You know the way to the place where I am going. और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। Amen. आमीन। आमीन कह रहे करो, मैंने भी दे दो। 1 Corinthians 15:50. हेलो। 1 Corinthians 15:50. ये पहला क्रंथिया उसका 15वां बाब और उसकी किनिया इन कहंदे 50वीं आयत। I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना हो सकती है। Listen, पहला क्रंथियों 15 बाब इसकी 50वीं आयत। listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed in the flash, in the twinkle of an eye, at the last trumpet. देखो, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ। हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. आमीन। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। Revelation 3:7. मुकाशवा का 3 बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। 3, 7, 5। Yes, brother. To the angel of the church of Philadelphia write, these are the words of him who are holy and true, who hold the keys of David. और फिलदिल्फिया की कलीसिया का फरिश्ता को यह लिख के, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये फरमाता है। What he opens, no one can shut. What he shuts, no one can open. और वो यीशु मसीह ही है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. और 8वीं आयत में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है। I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. कोई उसे बंद नहीं कर सकता कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। I will make those who are the synagogue of Satan, those who claim to be Jews though they are not, they are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. देख, मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पांव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth.
क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। To the one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, जो अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। और अपना नया I will write on them the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God, and I will also write on them my new name. और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उसने यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। So the Lord is talking to you that He's going to keep you from the hour of trial, which is what we're seeing right now all around the world. और खुदा आपको ये बताना चाहता है कि वो आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा, और आपका जितनी भी मुश्किलातों में से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, खुदावंद आपको नहीं छोड़ेगा। Amen. आमीन आमीन। So we will be with you in heaven. Revelation 14 verse 1. तो हम जो है खुदावंद के साथ हमेशा रहेंगे और खुदावंद हमारे साथ रहेगा। आइए हम निकालेंगे मुकाशवा 14 बाब और उसकी पहली आयत। Hello brother. Then I looked, and there before me was a lamb standing on Mount Zion. Sorry. Then Yes, I looked. brother, I want to Okay. I want to say something that Yes. we have some sisters here. They want to go because we are late. So it's on request that finish in short time. This is the last scripture. Okay. ये आखिरी वाला होगा और हम इसे पढ़ेंगे। Sorry, but we have sister. They need to go to their home and cooking for their family. So that's why I said. This is the last scripture. No problem. Okay, very good. आइए ये आखिरी वाला होगा जो हम पढ़ेंगे। Then I looked, and there before me. Then I looked, Yes, and there before me was the Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their forehead. फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बर्रा सेऊन के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। वाह! And I heard a sound from heaven like that of rushing water and a loud peal of thunder. और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गर्ज की सी आवाज थी। And they sang a new song before the thrones and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। These are those who did not defile themselves with women, for they remain virgins. They follow the Lamb wherever he goes. ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कंवारे हैं।
ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं। They were purchased from among mankind and offered as first fruit to God and the Lamb. No lie was found in their mouth. They are blameless. जहाँ कहीं वो जाता है, ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं। So just so you know, this is not just men. This is men and women that are baptized disciples in the body of Christ, that you will be redeemed from the earth. तो जितने खुदा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, चाहे वो किसी कौम से हो, किसी फिरके से हो, आप अगर खुदा के नाम का बपतिस्मा लेंगे तो आप मसीह में जो है शामिल हो जाएंगे। उन 1,44,000 शख्स जो खुदा की हुजूरी में है, जो मुकाशवा में खुदा के बंदा ने दिखाया, आप उनमें शामिल हो जाएंगे और खुदा के नाम को उनके साथ मिलकर जो है जलाल देंगे। So this is the message to all of you. If you're a true disciple, तो यही आज का पैगाम था आप सबके लिए। you are all Abraham's seed and according to the promise. If और you आप are, सब जो है इब्राहिम की जो है नस्ल से, और खुदा का वादा जो है आपके साथ है, और आपको जरूरत है अपने गुनाहों से तौबा करने की, ताकि खुदा की बादशाही में आप दाखिल हों। you are a true disciple of Jesus, if you hold to Jesus' teaching in the Bible, repent from your sins, are baptized, full immersion in the water for the forgiveness of your sins. You do the 10 Commandments, hold the Sabbath day based on God's calendar, and are ready and waiting for the Lord to come to get his bride. और ये आज का जो है मैसेज है आपके लिए। अगर आप वाकई खुदा के जो है शागिर्द बनना चाहते हैं, तो आपने जो है यीशु मसीह के जो है हुक्मों को मानना है, उसके शागिर्द बनना है, और आपने बाइबल टीचिंग लेनी है, यीशु मसीह की पैरवी करनी है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है पानी का, ताकि खुदावंद आपके गुनाहों को माफ करे, और 10 अहकाम पर आपने अमल करना है, और 7वें दिन यानी सब्बत के दिन को आपने पाक मानना है, Amen. और खुदावंद की आमद का आपने जो है इंतजार करना है। आमीन। So, like I said at the very beginning, if you have not been baptized in the water for the forgiveness of your sins, make sure you do that immediately so you can receive the gift of the Holy Spirit. Because in verse 40 it says, with many other words, he warned them and pleaded with them, save you. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि खुदा जो है आपको है रूह कुदस जो है इनाम में दे। Said, with many other words, he warned them and pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. और जब पतरस ने पहला खिताब दिया था, जब पतरस ने पहली दफा कलाम किया, तो खुदा उनके कलाम में लिखा है कि 3,000 लोगों के दिलों पर चोट लगी, और उन्होंने पतरस से पूछा कि ऐ साहिब हम क्या करें। तो पतरस ने उनसे कहा कि अपने गुनाहों की माफी के लिए आपने ना यीशु मसीह के नाम का आपने बपतिस्मा लेना है। So how many of you will accept this message and make it to the kingdom of God? Amen. So that's our message from today. And I want to, like I said, welcome you and to learn about the Feast of Trumpets on September 18th. Thank you so much for giving me the opportunity to serve you today.